हेलो एवरीबॉडी। रिटर्न ऑफ इनकम का पार्ट 2 वन शॉट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, रिटर्न ऑफ इनकम का सिर्फ थियरी पढ़ाए थे, हम सम्स नहीं करवाए थे। लेकिन आज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स करवाने वाला हूं। हो सकता है कल के पेपर में आप लोग को दिख भी जाए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया सेल्फ असेसमेंट का कोई सम नहीं करवाए, सेल्फ असेसमेंट का कोई सम नहीं करवाए। तो दोस्तों, आज मैं करवाने वाला हूं सेल्फ असेसमेंट का सम। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट का सम। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट का फॉर्मेट में लिखवाना चाहता हूं। यहां पे लिखिए कंप्यूटेशन। और दोस्तों, लाइक टारगेट है 500 लाइक। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्फ असेसमेंट बहुत इजी सा है, बहुत तुच्छा सा है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट अगर क्वेश्चन दे दिया तो कैसे सॉल्व करना है भैया? इसको छोड़ के तो नहीं आएंगे, बहुत इजी है। तो कैसे करना है इसका सबसे पहले फॉर्मेट हम आपको लिखवाना चाहते हैं। देखिए, इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना पड़ता है टैक्स पेबल। ठीक है, आपको लिखना पड़ता है टैक्स पेबल। इसके बाद देखिए, कोई भी अगर इंटरेस्ट रहेगा ना, कोई भी इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट को ऐड कीजिएगा। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, अगर मान लीजिए अंडर सेक्शन 234 ए है, या अंडर सेक्शन 234 बी है, या अंडर सेक्शन 234 सी है, इसको ना ऐड कीजिएगा। इंटरेस्ट को क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट को हम लोग को ऐड करना पड़ता है। फिर हम लोग इसी में लेस करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हम लोग लेस करते हैं। इसी में हम लोग लेस करते हैं टीडीएस। और हमारा फिर निकल जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल। बस इतना सिंपल है। तो ये बताइए, इस क्वेश्चन में देख के बताइए टैक्स पेबल कितना है। देखिए, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दास एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ द असेसमेंट ईयर 2024-2025 इज 2,47,300। तो टैक्स पेबल कितना है? 2,47,300। ठीक है, ही पेड एडवांस टैक्स ऑफ 30,000, ये 200। तो एडवांस टैक्स उसने ये 30,200 पे किया है। तो एडवांस टैक्स में लिख दीजिए 30,200। इसको क्या करना है? लेस करना है। फिर बोला टीडीएस, टीडीएस बोला 12,400 का पे किया है। टीडीएस 12,400 का पे किया है, तो यहां पे लिख दीजिए 12,400। क्लियर है? फिर बोला इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2 ए बी सी, सब कुछ इंटरेस्ट हम लोग को दे के रखा है। 234 ए, 234 बी, 234 सी, सबका इंफॉर्मेशन हम लोग को दे के रखा है। तो 234 ए का दिया हुआ है 10,400, और 234 बी का दिया हुआ है 15,900, और 234 सी का दिया हुआ है 8,700। तो 234 ए का कितना है सर? 10,400। फिर 234 बी का कितना है? 15,900। फिर 234 सी का कितना है? 8,700। इसको पहले ऐड करके बाहर करो। क्लियर है? बहुत सिंपल है। टैक्स पेबल, ऐड इंटरेस्ट पेबल, लेस एडवांस टैक्स, लेस टीडीएस, निकल जाएगा। तो 10,400 प्लस 15,900 प्लस 8,700, कितना यहाँ पे? 35,000 निकलेगा। ठीक है, इसको ऐड करो। 2,47,300 प्लस 35,000, तो 2,82,300। इसको ऐड करके बाहर करो। तो 30,200 प्लस 12,400, तो 42,600। इसको लेस करो आप। इसको लेस कीजिए अभी। 2,82,300 माइनस 42,600, कितना बताइए? निकला 2,39,700। ये क्या है? ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल है। ये आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल है। ये क्या है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया सेल्फ असेसमेंट कैसे करके निकालते हैं। तो सबसे पहले लेने का टैक्स पेबल, ऐड कर देने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए, अंडर सेक्शन 234 बी, अंडर सेक्शन 234 सी। और ऐड करने के बाद आपको क्या करना है? ऐड करने के बाद आपको एडवांस टैक्स और टीडीएस को माइनस कर देना है। एडवांस टैक्स और टीडीएस को माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है? तो आइए अब रिटर्न ऑफ इनकम का दूसरा दूसरा सम करते हैं। बहुत सारा सम्स है ना रिटर्न ऑफ इनकम का, तो कुछ सम्स कर लेते हैं हम लोग। आइए, बस हो गया, बस हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर है। 5 मार्क्स का चैप्टर है, तो 5 मार्क्स के जैसे ही हम पढ़ाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पर्संस हैव टू
furnish their return of income for the assessment year 2023-2024 या नहीं? एक बात याद रखिएगा, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम या 3 लाख है, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम ये 3 लाख है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्या? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल तब कंपलसरी हो जाता है। अगर आपका इनकम 3 लाख है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यस या नो बोलना है। यस या नो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा छाप दीजिएगा, क्वेश्चन का ही पूरा कॉपी कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को बोला मिस्टर चौधरी जिसका एज था 52 ईयर्स, उसका ग्रॉस टोटल इनकम था 3 लाख एंड टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन 80C इज 2 लाख। तो मिस्टर चौधरी को का ग्रॉस टोटल इनकम था 3 लाख। क्या उसको रिटर्न फाइल भरना चाहिए, रिटर्न फाइल करना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स करना चाहिए। यस, ठीक है। फिर दिया हुआ है मिस्टर रॉक्सी जो एक पार्टनरशिप फर्म चलाती है, कुछ टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 50,000। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो, चाहे 50,000 हो चाहे 1 रुपया हो, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो ना, तो चाहे 1 रुपया हो चाहे 50,000 हो, आपको फाइल करना पड़ेगा। यस, यस, ठीक है, साइज से मैटर नहीं करता। यस, यहाँ पे उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सेकंड वाले में होगा यस। ठीक है, यस बोल के स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, या क्वेश्चन को चेप दीजिएगा। यस सिर्फ मत लीजिएगा, यस सिर्फ लिखिएगा तो कट जाएगा आपका मार्क्स। यस नहीं लिखने का, यस लिख के स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, फिर बोला है श्रीमती आर बोस जिसका एज है 62 ईयर्स और जिसका ग्रॉस टोटल इनकम है 2,80,000, क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? 3 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। जब तक 3 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है तब तक रिटर्न फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो इधर नो, नो। फिर रैम्बो इंडिया लिमिटेड ए रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? रैम्बो इंडिया लिमिटेड को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बिल्कुल। यस, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, प्रॉफिट। ठीक है, फिर बोला है श्रीमती आई सिंह जिसका एज है 50 ईयर्स, उस टोटल इनकम इज 2,40,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस ऑफ 4 लाख। ठीक है, तो इसका इसका क्या होगा? इसका नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। तो बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला हुआ है कि इन विच फॉर्म ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। कौन? इसका इसका सबसे पहले बैकग्राउंड हम लोग को जानना पड़ेगा। मिस्टर अरिजीत रॉय एन इंडिविजुअल अर्न्स इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो होता है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो आईटीआर 1 में भरते हैं हम लोग। आईटीआर 1, आईटीआर 1 होगा इसका आंसर, आईटीआर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आईटीआर 1। ओके, अगर सैलरी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टैक्स भरोगे ना तो आईटीआर 1 में भरना पड़ेगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न? तो 31 जुलाई रहता है ड्यू डेट। ठीक है, 31 जुलाई एक इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई रहता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई रहता है। इफ हिज टैक्सेबल इनकम इज 6 लाख एंड ही कैन नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट, अगर वो ड्यू डेट के अंदर अंदर नहीं भर पाया, ड्यू डेट के अंदर अंदर नहीं भर पाया तो कितना फीस उसको पे करना पड़ेगा? तो उसको कंपलसरी 5,000 तो भैया पेनाल्टी लगेगा 234F के अकॉर्डिंग। तो 5,000 का पेनाल्टी लगेगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा आईटीआर 1, सेकंड का आंसर होगा 31 जुलाई और थर्ड का आंसर होगा 5,000 का पेनाल्टी। ठीक है, फिर क्या बोला है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 मिस्टर सनी सिंह अर्नड प्रॉफिट ऑफ 8 लाख फ्रॉम हिज बिजनेस। द अकाउंट ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द लॉ। तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, यहाँ पे ये एक पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, तो इसका रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर। ठीक है, इसका रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट रहेगा ये 31 अक्टूबर। और कौन सा फॉर्म ये भरेगा? आईटीआर 3 या आईटीआर 4? आईटीआर 3 और आईटीआर 4। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ड्यू डेट क्या रहता है? ये 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। ठीक है, क्लियर है? इसको अब आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए कमेंट में आंसर, कमेंट में आंसर बताइए इसका, कमेंट में आंसर बताओ। चलो, ठीक है, हो गया रिटर्न ऑफ इनकम, खत्म। तो थैंक यू सो मच गाइस, 500 लाइक चाहिए इसमें, 500 लाइक फटाफट से 500 लाइक कर दीजिए।
फटाफट से आपके लिए चुटकियों का काम है, फटाफट से 500 लाइक करो। थैंक यू सो मच।